हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सिरका पेंट्स इंडिया के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने जो एक दिन में रिटर्न दिया है वो अभी 0.78% का है और मार्केट अभी चल रहा है। उस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप 5 दिन में देखेंगे तो कंपनी में 3.94% की गिरावट है। एक महीने में देखेंगे तो 4.30% की गिरावट है। 6 महीने में देखेंगे तो 0.88% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एक साल में देखेंगे तो 35% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। एक साल में 35% अच्छा ही है। और 5 साल में आप देखेंगे तो कंपनी ने 501% का रिटर्न दिया है और मैक्सिमम में आप देखेंगे तो वही है 501% का, क्योंकि कंपनी 2018 में आई है। तो अभी कंपनी में जो गिरावट हुई है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे टॉप बनाया था कंपनी ने और यहाँ से कंपनी में 19% की गिरावट हुई है। ठीक है, 19% की। और आप देख सकते हैं कि कंपनी का चार्ट कितना बेहतर है। आप देख रहे हैं कंपनी कंटिन्यू ऊपर जा रही है, गिरती भी है तो थोड़ी गिरती है फिर ऊपर जाती है। तो ये चार्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसमें एक अच्छा खासा चार्ट लग रहा है। तो मुझे तो ये कंपनी चार्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छी लग रही है। और कंपनी का जो करंट 52वीं खाई है वो 800 रुपया है। ठीक है, तो कंपनी लगभग अपने हाई से 190 रुपये के आसपास डाउन है। ठीक है, तो कंपनी में 20% की गिरावट है। अभी हम देख लेते हैं एनएससी की साइड पे। तो अभी हम जो है इसको निफ्टी 50 से एक बार कंपेयर कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हम मैक्सिमम में करेंगे तो आप देख सकते हैं जितने समय में निफ्टी 50 ने 61% का रिटर्न दिया, उतने ही समय में इस कंपनी ने 483% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 की अपेक्षा कितना अच्छा रिटर्न दे रहा है। इसी को आप चार्ट में भी देख सकते हैं। जो रेड वाला चार्ट है वो निफ्टी 50 का है और जो ब्लू वाला चार्ट है वो सिरका पेंट्स इंडिया का है। तो आप देख सकते हैं कंपनी तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही है और मुझे चार्ट में भी पसंद आई थी और जो हम निफ्टी 50 से कंपेयर कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी पसंद आ रही है। ठीक है, तो अभी हम एनएससी की साइट पे आ गए फाइनली। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसमें आज की डिलीवरी उठाई जा रही है, इसमें भी ज़बरदस्त डिलीवरी उठाई जा रही है। 81% की डिलीवरी उठाई जा रही है। तो इस कंपनी में भी आगे जाके कुछ हो सकता है, क्योंकि कंपनियों में डिलीवरी जो उठाई जाती है लगभग 40 से 60% के बीच में ही ज़्यादा डिलीवरी उठाई जाती है। और आपने देखा इसके पहले जो हमने इकरा का बनाया था वीडियो, उसमें भी आपने देखा 97% की डिलीवरी उठाई जा रही है और इसमें भी 81% की डिलीवरी उठाई जा रही है। तो डिलीवरी अच्छी खासी उठाई जा रही है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास कितने शेयर हैं। तो 67.55% प्रमोटर के पास है और कुछ भी गिरवी नहीं है, तो अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी जो है कॉरपोरेट एक्शन में क्या डिविडेंड देती। तो आप देख सकते हैं 2019 में 1 रुपये का डिविडेंड दिया, 20 में 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया था और फिर 21 में 1.5 रुपये का और 22 में 2 रुपये का डिविडेंड। तो कंपनी 1 से 2 रुपये का डिविडेंड देती है, वो भी साल में एक बार। तो डिविडेंड के चक्कर में तो इस कंपनी में नहीं जाना है, क्योंकि 600 रुपये का शेयर आप डिविडेंड के लिए मत खरीदिए। 600 रुपये का शेयर खरीद के आप 1 रुपये का डिविडेंड लेंगे तो क्या है। लेकिन कंपनी क्या है, अच्छी खासी है। और अभी हम देख लेते हैं कंपनी किस में काम करती है। तो अभी हम इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं इसकी। तो आपको तो पता ही चल गया था नाम से ही, लेकिन फिर भी हम देख लेते तो पेंट इंडस्ट्रीज में है। तो हमें तो नाम से ही पता चल गया था, लेकिन हमें ये फॉर्मेलिटी भी तो पूरी करनी है। तो आप देख सकते हैं कि पेंट्स इंडस्ट्रीज में कंपनी काम करती है। अभी हम चलेंगे इसके बैलेंस शीट के ऊपर। तो अभी हम कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे, कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस। तो आप देख सकते हैं कंपनी के पास 149 करोड़ था, फिर बढ़ गया 157 करोड़ हुआ, फिर बढ़ गया 174 करोड़ हुआ और बढ़ गया 197 करोड़ हो गया। तो कंपनी धीरे धीरे बढ़ ही रही है। ठीक है, बढ़ने का जो इनका रिजर्व में पैसा रखने का जो प्रोसेस है वो स्लो है। ठीक है, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। तो मुझे तो ये चीज़ें अच्छी लगी हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग जीरो है। ठीक है,
और शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी 0 है। तो कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। इसके पहले कंपनी के ऊपर 13 करोड़ का कर्जा था, जो कि अभी इन्होंने क्लियर कर दिया है। तो कंपनी के ऊपर एकदम 0 कर्जा है, कोई भी कर्जा नहीं। तो ये बात भी मुझे अच्छी खासी पसंद आई है। ठीक है, अभी हम कंपनी के फाइनल चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए। तो अभी हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखने आए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है 1678% का, 1678% का मार्केट कैप है कंपनी का। तो छोटी ही कंपनी है। और आपको मैंने दिखाई दिया था कंपनी इस ऑलमोस्ट डेट फ्री, तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी जो है अपने सेक्टर में 8 नंबर पे लीड कर रही है। ठीक है, और आप यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं तो कंपनी किस तरह से परफॉर्मेंस करती है। तो आप देख सकते हैं 7 करोड़, 2 करोड़, फिर -1, -4, फिर 6 करोड़, फिर 15, 2, 10, 9, 6, 12, 14, 11। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी का परफॉर्मेंस है। तो कंपनी जो क्वार्टरली रिजल्ट में है लगभग कंपनी प्रॉफिटेबल तो है, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो स्टेबल नहीं है, कभी अप डाउन चल रहा है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कंपनी का जो EPS भी आ रहा है लास्ट टाइम को 3.87 आ रहा है। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे तो 22% का है। ठीक है, उसके बाद हम जो है ईयरली रिजल्ट में आ जाते हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा पता चलता है। तो आप देख सकते हैं कंपनी 2011 में 22 करोड़ का सेल्स करती थी, 22 करोड़ का सेल्स करती थी, और अभी कंपनी जो है 254 करोड़ का सेल्स कर रही है। तो 22 करोड़ से 254 करोड़ पहुंच गई। तो कंपनी में सेल्स में तो ग्रोथ अच्छा खासा है। ठीक है, उसके बाद आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 23% का है। ठीक है, उसके बाद आप प्रॉफिट देखेंगे तो आप देख सकते हैं 2011 में कंपनी सिर्फ मात्र 1 करोड़ कमाती थी, फिर 12 में भी 1 करोड़, 13 में बढ़ गया 6 करोड़, फिर 14 में बढ़ा 7 करोड़, फिर बढ़ गया 14 करोड़, फिर बढ़ गया 19 करोड़, फिर बढ़ गया 26 करोड़, फिर स्टेबल रहा 25 करोड़, फिर डाउन हुआ 17 करोड़, और उसके बाद फिर इन सब का रिकॉर्ड तोड़ के एक बार बढ़ गया 28 करोड़ और अभी 43 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी 1 करोड़ से 43 करोड़ पहुंच गई है। तो कंपनी के प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। तो मुझे ये चीज़ भी अच्छी लगी है। और EPS आप देख सकते हैं 15 रुपया 62 पैसा है अर्निंग पर शेयर। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग में आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास 67.55 है, FIs के पास 5.59 है, FIs के पास, और DIs के पास 4.41 और पब्लिक के पास 22.45 है। तो आपने देखा इस कंपनी में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। तो हमने अभी क्या क्या देखा उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो हमने देखा कंपनी पेंट सेक्टर में है। ठीक है, तो सेक्टर तो इनका अच्छा है। घरों में, बिल्डिंगों में, ऑफिसों में हमेशा पेंट होते ही रहते हैं। तो बिज़नेस तो इनका हमेशा चलने वाला है। तो ये तो मुझे अच्छा लगा कि इनका बिज़नेस अच्छा है। और उसके बाद हमने चार्ट देखा तो इसका चार्ट कितना बेहतरीन है, नीचे से ऊपर की तरफ गया, और जब भी गिरावट होती है तो वो रिकवर भी कुछ समय में कर लेता है। तो मुझे इस चार्ट के हिसाब से भी ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लग रहा है। ठीक है, कंपनी में 20% की गिरावट है। तो हम फर्स्ट अपना जो अमाउंट है वो लगा सकते हैं। तो फर्स्ट अमाउंट आप कम ही लगाइएगा, क्योंकि लगाने के बाद अगर गिरावट होती है तो हम उसको एवरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 20% की गिरावट है तो हम ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी कंपनी में क्या है कि डिलीवरी जो है अच्छी खासी डिलीवरी उठाई जा रही है। तो आपने देखा 81% की डिलीवरी उठाई जा रही है। तो एक अच्छी बात है। तो इसमें आगे जाके भी कुछ ना कुछ हंगामा अच्छा खासा हो सकता है जब भी इतनी डिलीवरी उठाई जा रही है। गिरावट तो इस कंपनी में इसके हाई से ज़्यादा नहीं है, 20% ही है। ठीक है, तो उस हिसाब से तो गिरावट की वजह से तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ न्यूज़ होगी उसकी वजह से इसको उठाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि जो इनके पास जो 67% जो है
शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें से इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा है, तो एक अच्छी बात है। कंपनी जो है डिविडेंड देती है तो डिविडेंड बहुत कम देती है, 1-2 रुपया देती है, तो डिविडेंड के लिए तो नहीं जाना है इस कंपनी में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा रिजर्व एंड सरप्लस जो है कंपनी के अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग जीरो है, दोनों ही अच्छी बात है, ठीक है। और जो हमने इनके क्वार्टरली रिजल्ट देखे उसमें जो इनकी कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये अच्छी बात है, लेकिन इनके प्रॉफिट स्टेबल नहीं है, कभी 4 हो जा रहे हैं, कभी 10 हो जा रहे हैं, कभी 3 हो जा रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव बात है कि इनके प्रॉफिट स्टेबल नहीं है, अप डाउन हो रहे हैं। लेकिन जो हमने ईयरली रिजल्ट देखा उसमें आप देख रहे हैं कि इनके सेल्स अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी इनका 20% के आसपास है, तो वो भी ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है, ठीक है। तो ये सब इसमें जो है अच्छी बातें हैं, कुछ नेगेटिव बातें हैं, जैसे कि इनका, पर हम नेगेटिव बातें तो क्या है, हमने जो डिविडेंड की बात की तो वो हमें उसके लिए नहीं जाना होता है, कंपनी के ग्रोथ के लिए जाना रहता है। हमें 1-2 रुपया लेके क्या करना है, अगर हमने शेयर बाई किया और हमें 200-300 रुपये मिल रहे हैं एक शेयर पे, तो वो अच्छी बातें हैं। तो ये थी इस कंपनी की कुछ जानकारियाँ। अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगी है और आप बाई करना चाहते हैं तो आप अपनी तरीके से भी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो भी इसमें महत्वपूर्ण बातें थी वो बताने की कोशिश की है। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।